दोस्तों, चाइना टेक्नोलॉजी की मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और उसके साथ साथ अब चाइना एआई के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले चाइना ने डीप सीक को इंट्रोड्यूस किया जिसने मार्केट को डिस्टर्ब किया, राइट। और उसके साथ साथ अब चाइना मैनस एआई के साथ पूरे एआई के मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए इसका मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मैंने पूरा व्हीकल डैशबोर्ड बनाया है और इसके साथ साथ पूरा मैनेजमेंट का ये पूरा मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देकर इजीली मेरा बनकर आ गया। अब इसके साथ साथ ये जो आप क्विज मैनेजमेंट देख रहे हैं ये भी मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और मेरा काम हो गया। साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? कितना मज़ेदार है। इतना छोटा छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने दिया और ये पूरा हम लोगों को काम करके दे दिया। अब देखिए, ये तो एक छोटा सा मैंने टास्क दिया, आप इसे जितना बड़ा से बड़ा टास्क दे दीजिए ये इजीली कर देने वाला है। ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक ये सब एआई मॉडल्स की तरह नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस एआई मॉडल है जिसमें हम लोग वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस अमेजिंग एआई की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे मैनस एआई हम लोग अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको मेल ओपन करके रखा हूं, राइट। अब ये मैंने मेल ओपन क्यों किया, इसका भी एक रीज़न है। मुझे ये मैनस एआई का मेल आया है कि चलो आप ये मैनस एआई को यूज़ करो, आपके लिए मैंने अलाउ कर दिया है, अप्रूवल मुझे मिल गया है। अब मुझे ऐसा कैसे मिला? क्योंकि मैंने रजिस्टर किया था और उस पर अप्लाई किया था। और इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मैनस एआई के बारे में कि आखिर ये चाइना का एआई कितना ज़्यादा एडवांस है। और ये मुझे मेल भी काफ़ी दिन पहले मिल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 अप्रैल को मिल चुका है, राइट। 13 दिन हो चुका है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा था, इस वजह से मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया नहीं, वरना फिर मुझे जैसे ही मिला मैं वैसे ही वीडियो बना देता। मैं चाह रहा था आपको प्रॉपर और बेटर रिजल्ट वाला वीडियो दूं, राइट, कि अगर वो बेटर है तो बेटर बताऊं, अगर वो ख़राब है तो ख़राब बताऊं। जो भी है जैसा भी है मैं आपको वो प्रॉपर बता पाऊँ, इसके लिए डीप एनालाइज करना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। तो इसलिए मैंने अच्छे से डीप रिसर्च किया, चीज़ों को समझा कि आखिर इसमें कैसे काम करना है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ है, कितनी इसकी पावर है, सब कुछ। और उसको समझने के बाद अब देखिए ये मेरे पास मेल आ चुका है। मैं ट्राई मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ट्राई मैनेज पे क्लिक किया और वो ऑटोमेटिक लॉगिन भी कर देगा। देखिए लॉगिन कर दिया और यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है हेलो सद्दाम, ये मेरा नाम ले रहा है, हेलो एमडी सद्दाम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है। तो मैं इस पे देखिए 2 प्रॉम्प्ट्स रेडी किया हूँ। अगर आपको इसके लिए और इन डेप्थ और डिटेल वीडियो चाहिए रहेगा तो मुझे ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आई नीड इन डेप्थ ट्यूटोरियल। लेकिन फिलहाल पहले इस ट्यूटोरियल को समझ लेते हैं और लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रखा हूँ, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने 2 प्रॉम्प्ट रेडी किया है, ये प्रॉम्प्ट 1 है हमारा। इस पर क्या है, थोड़ा सा लंबा प्रॉम्प्ट मैंने रेडी किया है, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं क्या करता हूँ, पूरा कॉपी कर लेता हूँ, या मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ ये ऐप से, और नीचे आकर यहाँ तक मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। आई डोंट नो वो कॉपी नहीं हुआ, एनीवेज तो मैं यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया। अब मेरा प्रॉम्प्ट कॉपी हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा, राइट। तो आप प्रॉम्प्ट के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा गिटहब का लिंक मिल जाएगा, मीन्स गिटहब जो प्रोफाइल है मेरा उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पे आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस लिंक पे आ जाएंगे। अब इस लिंक पे आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क का ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर से पहले कीजिएगा। ये आप स्टेप को ध्यान रखें, इस पे आप स्टार मार्क पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास ऐसा हो सकता है साइन अप लॉगिन के लिए पूछ ले, तो अगर आपके पास पूछे तो आप अगर अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिए, नहीं है तो साइन अप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं साइन इन, तो देखिए मैंने साइन इन कर लिया और साइन इन करने के बाद अब वापस से मैं स्टार पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये स्टैड हो गया, राइट। और अब स्टार करने के बाद आप ये प्रॉम्प्ट देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैनस एआई प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा है, इसे आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा पीडीएफ दिख जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ को यहाँ से नहीं कुछ करना है, वरना फिर क्या है ना, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, राइट। इस पर आप क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिए पहले। तो मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो गया, राइट। अब डाउनलोड हो गया, आप उसे ओपन कर लीजिएगा, एज इट इज़ हमारा काम हो जाएगा। तो एनीवेज
हम लोगों ने प्रॉम्प्ट को डाउनलोड करना तो समझ गया कि हम लोगों को प्रॉम्प्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। अब मैं ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो है हमारा, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब इस मैनस एआई के पास सेंड कर देता हूँ। देखो भाई, मेरा मैनस आपके पास मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब उस प्रॉम्प्ट को आप अच्छे से समझो और मुझे रिजल्ट दो। और ये प्रॉम्प्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ कि आखिर ये प्रॉम्प्ट किस चीज़ का है। तो देखिए, ऐप फॉर व्हीकल एलोकेशन मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको कब एलोकेट करना है नहीं करना है, उसको पूरा मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन। और उस पर डिटेल समझाया हूँ कि ऑटोमेटिक लोड ऑप्टिमाइजेशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटर, स्पेस यूटिलाइजेशन और भी बहुत कुछ, राइट। इस पे हर एक चीज़ को डिटेल में बता दिया हूँ। आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो जो फीचर्स मुझे चाहिए थे मैंने उस पर नोट डाउन कर दिया। अगर आपको और भी फीचर्स चाहिए तो आप उसे नोट डाउन कर दीजिएगा। तो एनीवेज, मैंने इस पर पेस्ट कर दिया और जस्ट सेंड कर देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मैनस एआई है ना, ये 1000 जो क्रेडिट्स है ये फ्री में हम लोगों को देता है फर्स्ट टाइम के लिए। उसके बाद हम लोगों को पे करना होगा। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मतलब एडवांस चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली पे करना होगा। और एआई के ज़माने में एआई को पे करना वो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, वो हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि हमारा काम आसान कर देता है। जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं तो ध्यान से देखिए, नीचे नीचे क्या क्या चीज़ें बता रहा है। टर्न एनीथिंग इनटू वेबसाइट, मतलब कुछ भी है आपके पास उसे आप वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल फाइल है आपके पास, वर्ड फाइल है, पीपीटी फाइल है, कोई भी फाइल है, किसी भी तरह का फाइल है, आप सभी को ईजिली वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए भी एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए कि मैनस एआई को कैसे पूरा डिटेल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके जितने भी यूज़ केसेस है हर एक यूज़ केस को कैसे इन डेप्थ और डिटेल में समझे, तो ज़रूर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि क्या है मैं इस मैनस एआई के बारे में इन डेप्थ और बहुत ही ज़्यादा डिटेल ट्यूटोरियल लेकर आऊँ। तो चलिए, ये हम लोगों ने समझ लिया और अच्छे से आप चीज़ों को देख लीजिएगा कि ये मैनस एआई क्या क्या कर सकता है। जैसे ये तो मुझे रेकमेंड कर रहा है, उसके बाद अगर लाइफ से रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए तो क्या क्या ये लाइफ से रिलेटेड कर सकता है। अगर मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो एजुकेशन से रिलेटेड ये क्या कर सकता है। सब कुछ इसने अच्छे से डिटेल में बता दिया। आप ज़रूर से एक बार आकर पढ़िएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मैंने कोड किया है, मतलब जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, उसे एक बार सेंड करके देखते हैं कि क्या मुझे कैसा रिजल्ट दे रहा है। लेट्स सी, मैंने इसे सेंड कर दिया। अब ये सोच रहा है, मैनस इज थिंकिंग। अब देखिए ये क्या है ना, ये हम लोगों को बोल रहा है कि क्या आपको अनेबल करना है ब्राउज़र नोटिफिकेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इस पर। ये ऐसा नहीं है कि चुटकियों में दे देगा, चुटकियों में नहीं देगा, मिनटों में देने वाला है काम। तो इसलिए मैं अनेबल कर देता हूँ कि देखो भाई, नोटिफिकेशन मुझे दे देना जब भी ये कंप्लीट हो जाए। तो इसे मैंने अलाउ कर दिया है। अब इसके बाद ये थिंक कर रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को बता देता हूं कि कितना टाइम लगा, कब तक कंप्लीट हुआ हमारा। तो देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारा काम कर चुका है। और इस पे मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो देखिए, ये लगभग 12 चीज़ें करने वाला था। अब क्या क्या 12 चीज़ें वो भी हम लोग समझेंगे, जिसमें से ये 11 चीज़ें कंप्लीट कर चुका है। और इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये पूरा सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है ना, उसी तरीके से ये पूरा एआई मॉडल भी काम करता है। जैसे कंप्लीट करने के बाद ये टेस्टिंग भी करके बताता है कि ये चीज़ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो परफेक्टली काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, हर एक चीज़ को वो डिटेल में हम लोगों को समझाता है। तो ये अभी हम लोगों का टेस्टिंग कर रहा है। तब तक हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाकर समझ लेते हैं इसने क्या क्या काम किया है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया है। क्या ये सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचकर इम्प्लीमेंटेशन किया भी है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसने रिक्वायरमेंट को समझा कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारा जो हम लोगों ने अपलोड किया वो तो ऑब्वियसली पढ़ा, उसके बाद क्या कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट को समझा कि अगर व्हीकल एलोकेशन मैनेजमेंट ऐप बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। उसको वो समझने के बाद देखिए, इसने वो डिटेल बता दिया कि ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये इसने एक डिटेल ओवरव्यू ले लिया कि इस तरीके का हम लोग बनाएंगे। अब ये हमारा कंप्लीट होने के बाद कि क्या क्या फीचर्स वो इंक्लूड करने वाला है, तो मेनली ये 5 फीचर्स इस पे इसने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट सेट किया, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसने पहले वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया, उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज उसे क्रिएट करनी थी। तो देखिए,
mkdir जो हम लोगों को पता है मेक डायरेक्टरी होता है, तो पहले वो फोल्डर्स वगैरह क्रिएट किया, सब कुछ जो भी उसे उसके नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना था उसने किया। उसके बाद फिर डायरेक्टरी को चेंज किया, जो भी उसे चेंजेस करना था, और npm भी इंस्टॉल किया है। और ऑब्वियसली जो जो चीज़ें हम लोग एज अ डेवलपर करते मैनुअली, वो सब कुछ ये पूरा AI खुद से किया है। और देखिए ये क्या कह रहा है, क्रिएट कर रहा है वेब ऐप, ओके। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मैंने डेवलपमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या कर रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें किया है सब कुछ इसने डिटेल बता दिया। आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। और अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, ये तो आपको दिख रहा था चुटकियों में हो गया, लेकिन इस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा। पे लगभग 10-15 मिनट के करीब लग चुका है टाइमिंग, और थोड़ा सा भी और लगने वाला है। ये अभी टेस्टिंग कर रहा है चीज़ों को, थोड़ा बहुत तो टेस्टिंग कर लिया है, अभी और भी टेस्टिंग ये डिटेल तरीके से कर रहा है। और टेस्टिंग करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखिए ये पूरा मैनस AI जो है हम लोगों का एप्लीकेशन बनाकर दे दिया। अब इस एप्लीकेशन में इसने कितने सारे काम किए हैं, ये 12 टास्क कंप्लीट किया था, राइट। और ये 12 टास्क में रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर पूरा डॉक्यूमेंटेशन तक जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है, हर एक एप्लीकेशन को बनाने से पहले रिक्वायरमेंट समझता है क्या है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट सेट करता है डेवलपमेंट के लिए, और भी जितनी स्टेप्स होते हैं नेसेसरी, हर एक स्टेप को उसने एज इट इज़ वर्क किया है। और साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी देने वाला है जो भी उसने एप्लीकेशन क्रिएट किया है। अब इसे हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे अगर देखेंगे, ये ऊपर आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक ऐसा एरो दिख रहा है, राइट। इस पर एक सर्च बार लिखा हुआ है और फाइल है, राइट। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा जितनी भी फाइल्स इस पर यूज़ हुए हैं। अब आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पर बैच डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से अपने कंप्यूटर पे इसे डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखाता हूँ। A few minutes later. तो देखिए ये पूरा डैशबोर्ड इसने बनाकर दे दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये तो पूरा कोई भी AI मॉडल हो, चाहे गूगल का फायरबेस जो अभी तक लेटेस्ट है, या फिर जितने भी पुराने हैं चैट GPT, जेमिनाई, क्लाउड, और भी जितने भी AI मॉडल्स है, इतना इम्प्रेसिव मैंने डैशबोर्ड अभी तक किसी का नहीं देखा। और उसके साथ साथ इसने अलग अलग टैब्स भी क्रिएट किया है, देख रहे हैं ये टैब्स को कितना अमेजिंग। और ये व्हीकल्स का जितना भी डिटेल्स है, अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, कोई फ़िल्टर लगाना है तो मैं फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ। और उसके साथ साथ रूटिंग का जो प्लान है, जितने भी रूट्स है उसके प्लानिंग को डिस्कस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन इसने बता दिया ये चीज़ का है। मतलब पूरा जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसी अकॉर्डिंग आ गया। और देखिए नीचे हम लोग को एक छोटा सा वाटर मार्क भी दिख रहा है, ऑब्वियसली वाटर मार्क तो दिखेगा क्योंकि अभी हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस पर लिख कर आ रहा है मेड विथ मैनर्स, ये वाटर मार्क आ रहा है। अगर आपके पास कोड आ गया तो ऑब्वियसली उसे हटा सकते हैं, लेकिन वो वाटर मार्क तो आ गया है, राइट। तो एनीवेज, तो ये हम लोगों को बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सीमलेस, मज़ेदार सा डैशबोर्ड हम लोगों को मिल गया है। और इस पे देख रहे हैं पूरा हर एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर मैं इसे खुद से बनाने जाता तो डेफिनेटली 1-2 दिन तो लगता ही लगता, लेकिन ये मुझे 10 मिनट में बना कर दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा 1 सेकंड में बना कर दिया, क्योंकि टाइम लगा है डेफिनेटली, लेकिन काम भी उस तरीके का किया है। ऐसा नहीं कि काम भी बहुत इधर उधर का हो गया। मुझे तो लगा था कि रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है। तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं दूसरा एक और एप्लीकेशन को इसे डेवलप करने के लिए बोलता हूँ। ये जो नीचे है हमारा सेकंड एप्लीकेशन, इसे हम लोग डेवलप करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आ जाता हूँ नीचे और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये प्रॉम्प्ट में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, तो मैं ये भी देखना चाहूँगा अगर मैं उसे ज़्यादा डिटेल नहीं दूँ तो वो कैसा रिजल्ट मुझे देता है। क्योंकि देखिए अगर मैं ज़्यादा डिटेल देता हूँ तो नो डाउट वो मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मैं उसे थोड़ा बहुत दूँ डिटेल तो वो कैसा देने वाला है वो मैं जानना चाहूँगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ फिर से मैनस AI के पास कि मैनस भैया अब आप मुझे इसका रिजोल्यूशन दो, ओके। तो मैं मैनस पे आ गया और यहाँ पे न्यू टास्क पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि इस पर हम लोग करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगा। तो मैं न्यू टास्क पे क्लिक कर लेता हूँ और न्यू टास्क पे क्लिक करने के बाद जो भी मेरा प्रॉम्प्ट था वो मैंने डाल दिया। और एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, इस पे मैं लिख देता हूँ HTML CSS JS में चाहिए, ताकि क्या है ना हम लोग बार बार रिएक्ट पे नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है आपको रिएक्ट के बारे में पता नहीं हो, Node.js के बारे में पता नहीं हो, ये सब चीज़ें हो सकती है नहीं पता हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ HTML CSS JS कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए।
आप इस पे कहीं भी लिख दीजिए, जस्ट उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा ये काम करना है, राइट। बस आप ये लिख दीजिए, मैं अभी कहीं भी लिख दे रहा हूँ रैंडम सा ही, ओके। आप उसे अपने हिसाब से पर्सनलाइज वे में लिखिएगा। तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारा क्रेडिट जो है 722 है। क्रेडिट थोड़ा सा मतलब घट चुका है, ऑब्वियसली घटेगा ही, क्योंकि अभी हम लोग काम करते जा रहे हैं, राइट। तो इस पर मैं सेंड कर देता हूँ। इस बार फिर से मेरा एक क्रेडिट घटने वाला है। और देखिए अगर आपको इसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए तो डेफिनेटली मैं इसके क्रेडिट को बाय करके आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तब क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा मतलब उस पर बिलिंग से लेकर इन्वेंट्री, स्टॉक, सब कुछ हम लोग ईजिली मैनेज कर पाए, ऐसा एक एप्लीकेशन बनाएंगे। और अगर आपको कुछ अपने कस्टमाइज्ड वे में एप्लीकेशन बनाया है तो वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं ट्राई करूँगा आपके एप्लीकेशन को कवर करने का। तो वो बहुत ही लंबा, बहुत ही डिटेल मास्टर क्लास होने वाला है मैनस एआई के बारे में। तो फिलहाल अभी मैं इसे सेंड कर देता हूँ और देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। ओके तो ये मैंने सेंड कर दिया। अब वो सोच रहा है मैनस इज टाइपिंग कह रहा है, राइट। थिंकिंग नहीं कर रहा था, टाइपिंग कर रहा था, और यहाँ पे अब ये थिंकिंग करने स्टार्ट कर दिया है। अब इसे थिंकिंग करने देते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा थिंकिंग करने में। अब देखिए इस पे कह रहा है इस पे 8 यूज़ केसेस होने वाले हैं, मतलब 8 काम ये करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने बोल दिया है, देखो भाई HTML CSS JS में होगा तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। ओके अब क्या क्या काम करेगा वो भी हम लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और आपको भी समझा देता हूँ। तो देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले फ्रंट एंड बनाएगा, मतलब ये तो ऑब्वियसली सेटअप करेगा ही। ये सेटअप करने के बाद वो फ्रंट एंड बनाएगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगा क्या, क्विज फंक्शनैलिटी को इंक्लूडिंग क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन का टाइप। उसके बाद ऐड यूज़र ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिन एंड स्टूडेंट रोल्स, मतलब यूज़र्स का रोल जो रहेगा, जो स्टूडेंट रोल है, और उसके साथ साथ एडमिन का जो रोल है, दोनों रोल को अच्छे से वो समझेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करवाना है, नहीं करवाना है। उसका रिपोर्टिंग सिस्टम करेगा जिससे क्या है, रिकॉर्ड्स जो है, मतलब जो भी स्कोर है वो ट्रैक हो पाए और सर्टिफिकेट जनरेट करवा पाए। देखिए मैंने उसे ये नहीं बोला था कि आप सर्टिफिकेट भी दो, लेकिन वो खुद से ही सब कुछ समझ लिया है कि चलो अगर क्विज बनवा रहा है, कोई क्विज कोई दे रहा है, रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली उसको सर्टिफिकेट भी चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसे डिस्कार्ड करवा दीजिएगा, फिलहाल वो दे रहा है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है, उसका डिप्लॉय कर रहा है, और उसके बाद ये प्रेजेंट करने वाला है हर कुछ। ये उसने बता दिया क्या क्या काम करेगा। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग इसे भी टाइम देते हैं, टाइम देना होगा, क्योंकि देखिए ये AI मॉडल चुटकियों वाला काम नहीं है, सेकंड्स वाला काम नहीं है, टाइम लेने वाला है। और कितना टाइम लेगा ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, और नीचे तक अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज़ इसने कंप्लीट कर दिया। और इस बार राइट साइड में हम लोगों को कुछ नया दिया है, क्या कि ये डिप्लॉय करके कहाँ पे इसने ये लिंक किया है, ये भी हम लोगों को वेबसाइट दे दिया, मतलब ये पूरा ऑटो पब्लिश भी कर दिया। ओके तो उसे मैंने ओपन तो कर लिया, और उसके साथ साथ उसने एडमिन अकाउंट दिया है, उसके साथ साथ स्टूडेंट अकाउंट भी दिया है कि देखो आपको अलग अलग यूज़र्स चाहिए, राइट। तो वो यूज़र्स भी क्रिएट करके दे दिया है। हालांकि हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन उसने एक बेसिक्स जो है, जो इनिशियली हम लोगों को चाहिए रहता है, वो भी उसने क्रिएट करके दिया है। उसके साथ साथ उसने क्या क्या फीचर्स डाला है वो सब कुछ इस पर डाल दिया है, बता दिया है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो जो फीचर्स उसने डाला है। अब हम लोग आते हैं मैनस AI की जो डिप्लॉय किया है उसने प्रोजेक्ट, उसे देखने के लिए। तो मैं आ गया। ओके अमेजिंग सा ये डिज़ाइन इसने बनाया है, वेलकम टू पाइथन क्विज ऐप। और उसके बाद इसने 3 बॉक्सेस बनाया है। सबसे पहले टेक अ क्विज, उसके बाद क्रिएट अ क्विज, उसके बाद व्यू रिपोर्ट्स। मतलब ये अपने हिसाब से कुछ तो बनाकर दे दिया है। अब मुझे अगर क्रिएट करना है क्विज या ब्राउज करना है क्विज को कि कितने सारे क्विजेज है वो मुझे देखना है, तो मैं ब्राउज क्विज पे गया। तो देखिए इस पे इसने 2 क्विजेज बनाकर दे दिया है, पाइथन बेसिक्स क्विज और पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग बेसिक्स पे आ जाते हैं। बेसिक्स पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर पे 2 क्वेश्चन। तो फिलहाल मैं 3 क्वेश्चन एक बार टेक क्विज करके देख लेते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन आ गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। तो हम लोगों को पता है डेफ करके हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन में। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या अब ये बोल रहा है कि पाइथन इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज
क्या ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या नहीं है, तो फिलहाल ये नहीं है क्योंकि वो पूरा डायनेमिकली टाइप्ड है, राइट। और उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा वो हम लोगों को बताना है। तो एक बार मैं कोड को भी पढ़ लेता हूँ कि ये कोड क्या कह रहा है एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नो डाउट। तो देखिए ये ऑब्वियसली 1 2 3 4 हम लोगों को मिलने वाला है, राइट। तो मैं इस पर 1 2 3 4 डाल दिया और उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपने तीनों आंसर करेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिल गया कि 3 आउट ऑफ 3 आपको मिल गया है और यहाँ पे तीनों करेक्ट भी बता रहे हैं कि देखो आपका आंसर क्या था और करेक्ट आंसर क्या था। वो एज इट इज़ हम लोगों को बता रहा है कि देखो ये आपने करेक्ट डाला है, ये आंसर था। और फिर से मैं बैक टू क्विज आ सकता हूँ। ये मेरा स्टैट्स रिकॉर्ड हो गया, राइट। अब मैं डीएसए का भी करना चाहूँ तो डेटा स्ट्रक्चर का, तो वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी नहीं करता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं क्या वो लॉगिन जो दिया है वो लॉगिन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल स्टूडेंट वाले पे आ जाता हूँ। स्टूडेंट का मैं कॉपी कर लिया और लॉगिन पे मैं क्लिक किया और इस पर मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट का डिटेल, ओके। और पासवर्ड भी मैं वही डाल देता हूँ, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और इस पर मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। अब एक बार लॉगिन करके देखते हैं और देखिए यहाँ पे नीचे ये ऑलरेडी दे दिया है डेमो, ओके। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो भी वो लॉगिन हो जाएगा। हम लोगों को अगर आईडी पासवर्ड नहीं भी डालना है तो भी हो जाएगा। जैसे क्या, मैं इसे कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया, ठीक है। और इस पर जैसे ही क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक फिल हो गया, जो भी डेमो डिटेल्स था वो फिल हो गया। जस्ट मैं लॉगिन पे क्लिक किया, ये बोल रहा है सेव वेब का, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ रहा है और रिपोर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को प्रोफाइल भी दिख रहा है। प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल खुल जाएगा। रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा तो कितना रिपोर्ट्स, मतलब कितना मैंने क्विजेस दिया है, कितना स्कोर आया, कितना एवरेज था, कितना एक्यूरेसी था, हर एक चीज़ पूरा डिटेल में देने वाला है। और उसके साथ साथ कितनी कैटेगरीज पे मेरा परफॉर्मेंस था, किस टाइप का परफॉर्मेंस मैं कर रहा हूँ, कुछ सर्टिफिकेशन मुझे मिली तो वो इधर दिख जाएंगी। हर एक चीज़ मैंने उसे ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन उसने बहुत डिटेल, बहुत ही एडवांस तरीके से उसने पूरा एप्लीकेशन को बना दिया। अब इसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं लॉग इन कर लेता हूँ एज अ एडमिन कि एडमिन में क्या क्या फीचर्स इसने बना कर दिया है। तो इसे फ़िलहाल मैं नेवर कर देता हूँ कि भाई आप बार बार उसे परेशान मत करो मुझे, ओके। और देखिए एडमिन पे क्या है ना, एक नया है क्रिएट क्विज का ऑप्शन। क्रिएट क्विज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्विज पूरा क्रिएट करने का ऑप्शन हम लोगों को मिल गया है। मतलब टाइटल क्या रहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या रहना चाहिए और क्वेश्चंस भी क्या, जो हम लोग क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पे वो टाइप किस तरह का रहेगा, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, कोड बेस्ड, जैसा भी होना चाहिए वो हम लोग डाल देंगे, ओके। तो फिलहाल अभी मैं मल्टीपल चॉइस पे रहता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन डाल देना है और 4 ऑप्शन डाल देने हैं और कौन सा करेक्ट है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे सपोज ये है, कौन सा करेक्ट है ऑप्शन वो आपको टिक कर देना है और उसके बाद नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है कि वो आंसर जो है करेक्ट क्यों है, वो आप लोगों को यहाँ नीचे दे देना है। आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, राइट, कि वो आंसर करेक्ट क्यों है वो जरा सा आपको एक्सप्लेन कर देना है ताकि क्या यूज़र्स जो है ना नेक्स्ट टाइम उनको दिक्कत ना हो। अब देखिए एक क्वेश्चन आपने बना लिया, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से यहाँ ऐड क्वेश्चन पे आप क्लिक कीजिएगा। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया आपने, क्वेश्चन 2 आ गया, फिर क्लिक करेंगे, जितना आपको चाहिए उतना आप क्वेश्चन बनाते जाइए। अब उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नीचे हमारे पास है सेव का ऑप्शन, सेव क्विज का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो क्विज है वो सेव होकर पूरा फ्रंट एंड में चला जाएगा, मतलब यूज़र्स को फिर दिखने वाला है। और एक चीज़ देखिए इस पर भी हम लोग को वाटर मार्क दिख रहा है, राइट। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिए ये हम लोग को मैनस एआई का वाटर मार्क दिख रहा है कि देखो ये मैनस एआई से मैंने बनवाया है। अब इसे रिमूव करने के लिए सिंपल हम लोगों के पास कोड है अगर, तो कोड को डेफिनेटली हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। और कोड कैसे मिलेगा यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया, ये इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका पूरा क्विज, जितना भी चीज़ है सब कुछ डाउनलोड, ओके। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। एनीवेज तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप कि कैसे इस पर काम करना है। और अगर आपको इसका पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें हर एक चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ, और अगर आपका इसमें कुछ भी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, ये एप्लीकेशन डेवलप करवानी है, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और ख़ास कर मुझे कमेंट कीजिएगा आई वांट इन डेप्थ ट्यूटोरियल,
बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करना। आई वॉन्ट इन डेप्थ ट्यूटोरियल, बस ये लिख दीजिएगा ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि हाँ आपको इसके लिए एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।